चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक 6 ओम रेजिस्टेंस है। कितना हो? एक 6 ओम रेजिस्टेंस दे रखी है वायर। इसकी लेंथ दी हुई है आपको L। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A। इसकी रेजिस्टिविटी दी हुई है आपको रो। कह रहा है, आपसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस वायर, मैंने क्या लिखवाया, रेजिस्टेंस ऑफ वायर लेंथ L। हाँ, इज डबल्ड अप। अच्छा, इट इज नाउ डबल्ड अप। नाउ डबल्ड। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले मैं ऐसे कंसेप्ट डबल क्या हुआ इसके अंदर बता रहा हूँ, एक बार सुनो ध्यान से। आपके पास एक वायर थी, ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था और ये इसकी लेंथ थी, ये एरिया है। ठीक है, अब इस वायर को आपने डबल कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। इसको डबल कर दिया फोल्डिंग करके। बताओ क्या चीज आधी हो गई? सर लेंथ। वेरी गुड। सर मुझे लगा डबल कर दिया मतलब इसको और बड़ा बड़ा कर डबल दिया। मतलब डबल्ड बाय फोल्डिंग। चलो और मैं इजी कर देता हूँ, डबल्ड बाय फोल्डिंग। अब क्लियर हो गया? हाँ सर। तो आपसे पूछा गया कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस। तो अब क्या केस में आपका, आप नोटिस करो, खाली लेंथ ही आधी नहीं हुई, एक चीज और बढ़ गया है। बताओ क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A हो गया। पहले A था, अब कितना हो गया? 2A। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? सर मुझे आ गई। आ गई। अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन ही समझ आ गया आपको। अगर ये बात समझ आ गई तो कैसे? आपने निकाला पहले इसकी कंडीशन, R1 इज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1। R2, रो हमेशा सेम रहता है। बताओ L कितना हो गया इस बार इनिशियल के रेस्पेक्ट में? आधा। आया ना? जल्दी बोलिए। लेंथ इनिशियल के रेस्पेक्ट कितनी हो चुकी है हमारी? आधी हो चुकी है ना? यस और एरिया कितना हो चुका है इनिशियल के रेस्पेक्ट में? डबल। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अब जरा बताइए R2 की वैल्यू क्या है? रो L1 अपॉन A1 बाहर क्या आया? 1/4। आया ना? देखो 1/4 रो L1 अपॉन A1 आ रहा है, नहीं आ रहा? अब नोटिस करो एक बात, रो L1 अपॉन A1 किसकी वैल्यू है? R1 की। तो मैं लिख दूं R2 इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ R1। ये कितने लोगों को बात समझ आ गई? सर मुझे एक बार सर दोबारा समझाना सर, यहाँ पे R2 जब लिया था। R2 का फॉर्मूला क्या हो गया? R2 इज इक्वल्स टू, रो तो सेम रहा, लेंथ कितनी हो गई सर इनिशियल के रेस्पेक्ट में? जल्दी बोलो। सर लेंथ अपॉन हो गई 2 और फिर वो 2A हो गया। समझ आ गया? 2 × 2 बाहर निकाल लिया, हाँ सर आ गया। तो अंदर क्या रह गया? रो L1 अपॉन A1। और रो L1 अपॉन A1 किसके बराबर है? सर R1 के बराबर है। R1 के। तो R2 किसके इक्वल आ गया? R2 इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ। R2 1/4 R1। समझ आ गई बात? अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा न्यू रेजिस्टेंस, और पहली कितनी दी हुई थी? 6 ओम। अब इसके आगे क्या करोगे? सिंपली R2 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 6। आंसर कितना आ गया? मेरी बात समझ आ गई? यस सर। क्लियर टू ऑल? यस सर। वेरी गुड। अगर समझ आ गया एक क्वेश्चन और लिखिए।
बोलो। देखिए, हाउ वुड द Yes, sir. रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर, हाउ वुड द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर changes if first part length is tripled, दूसरा part diameter is doubled, if initial resistance is 10 ohm, कितना ओम है? इनिशियल रेजिस्टेंस 10 ओम। जल्दी करिए, आपको 2 मिनट दिए सॉल्व करने के लिए। यहां से पहले हम R1 निकाल लेते हैं। R1 is equals to rho L1 upon A1, फर्स्ट इक्वेशन। इसमें इसने कह दिया लेंथ को ट्रिपल कर दिया आपने, तो R2 is equals to rho, लेंथ कितनी हो गई है? Upon 3. L1/3। एरिया कितना हो गया? सर 1/3 है। वेरी गुड। तो बाहर क्या आ गया? 1/9 बाहर आ गया, L1 upon A1। हाँ बेटा, सर इसमें तो बस लिखा है कि लेंथ ट्रिपल्ड होगी। ट्रिपल का मतलब फोल्डिंग से ही होती है बेटा, Yes, sir. ठीक है। R2 is equals to 1/9 रो L1 upon A1 हो गया, और रो L1 upon A1 क्या है आपका? R1। तो R2 R1 1/9 टाइम्स ऑफ R1, और R1 कितना है आपका? 10। तो R2 10। कितना हो गया? 10/9। कितने लोगों को बात समझ आ रही? सर देखा सर, मैंने कहा था उसी में। वेरी गुड। सर अब आगे मुझे आ नहीं जाओ। आया। कहाँ नहीं आया बताओ सर इसमें ट्रिपल्ड लिखा है तो आपने L/3 क्यों लिखा? बेटा। ट्रिपल ये एक वायर थी, इसकी लेंथ को ट्रिपल मतलब आपने यहाँ से फोल्ड करना शुरू कर दिया, इसको यहाँ फोल्ड किया, इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया, कुछ ऐसा है। समझ गई बेटा? ये ऐसा हो गया वायर, ट्रिपल फोल्डेड वायर। ठीक, एक ही वायर को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करके उसको 3 पार्ट में ऐसे किया है, बेसिकली ट्रिपल फोल्ड कर दिया। तो एरिया कितना हो गया? ऑब्वियसली बात है 3 गुना हो गया। सर ऐसे तो वैसे सर ट्रिपल्ड वैसे भी आ सकता है कि जैसे अगर वायर ही ट्रिपल्ड कर दिया। वायर की लेंथ बोलेगा इट हैज बीन इंक्रीज 3 टाइम्स बोलेगा वो। ट्रिपल्ड मतलब एक ही अच्छा चीज सर। को आप क्या बोलते हैं? कहते हैं हाफ फोल्ड कर दो, है ना। ट्रिपल मतलब एक ही चीज को आप 3 बार लपेट दो, 3 बार में उसको कर दो। द लेंथ इज इंक्रीज 3 टाइम्स, अगर ये बोलता तब क्या होता? तब सोचो ध्यान से। इसी द लेंथ इज स्ट्रेच्ड, मान लो यही क्वेश्चन था हमारा, लेंथ इज स्ट्रेच्ड टू 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। ठीक है, अब इसमें दिमाग लगाना, ये एक वायर थी, इसको हमने स्ट्रेच कर दिया, ये कितनी लेंथ हाँ कर दी? मतलब बात समझ आ रही है? तो ये अगर लेंथ L थी तो ये लेंथ कितनी हो गई है? 3L। 3L। इसका एरिया अगर A था तो इसका एरिया कितना हो गया तो होगा? इसका भी एरिया A ही होगा। गलत, A/3 नहीं हो जाएगा? खुद सोचो। सर लेकिन सर जैसे सर इसके भी 2 एंड है, इसके भी तो 2 ही एंड है सर, वो वैसे थोड़ी हो गए। क्या बात कह दी आपने। अगर इसका एरिया यहाँ से पार्टिकल जो पास हो रहे हैं वो इतने पास हो रहे हैं, क्या यहाँ से भी इतने ही पार्टिकल्स पास होंगे बेटा? आपने अच्छा एक टाइप से उसको स्ट्रेच कर दिया। हाँ Yes, फिर एरिया लिखा हो तो है जाएगा स्ट्रेच। स्ट्रेच कर दिया। अगर लेंथ तिगनी हो रही है उस सेम वायर की तो ऑब्वियस बात है एरिया कितना हो जाएगा? 1/3 टाइम्स। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? अरे यहाँ भी तो आप यही कर रहे हो, देखो ध्यान यस से। सर। यहाँ पे भी तो आपने वही किया है, जब आपकी लेंथ आपने 1/3 कर दी, तिगुनी कर दी, तो एरिया कितना हो गया? ऑब्वियस बात है ट्रिपल हो गया ना। लेंथ 1/3 टाइम्स हुई तो एरिया कितना हो गया? ट्रिपल। अब आप क्या कर रहे हो? लेंथ को 3 टाइम्स कर दो, एरिया कितना हो जाएगा? 1/3। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? अरे बोलो भाई। यस सर। ओके, अब जरा वापस आते हैं टॉपिक पे। समझ आया पलक ये?
सर बट उसका ट्रिपल से मतलब क्या है, हम ये कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इंटरप्रेट का मतलब है, ट्रिपल का मतलब आपने इसकी फोल्डिंग कर दी बेटा, वाई थी, इसको 3 हिस्सों में फोल्ड कर दिया, एक हिस्सा इसे फिर से इस रिमेनिंग हिस्से पे डाल दिया, इसको बचे हुए रिमेनिंग हिस्से पे। 3 फोल्ड करना आता है किस चीज का? 1 2 और 3, इसको उठा के यहाँ पे और इसको उठा के यहाँ पे, 3 हिस्से बन गए। समझ गई बेटे? एम आई क्लियर पलक? यस सर। अभी भी डाउट है? नहीं सर, आ गया। आगे अब जरा अगला सेकंड पार्ट कह रहा है डायमीटर डबल कर दिया आपने, ठीक है। R1 इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर होता है, क्या लिख दूं मैं? R1 इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन पाई डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? बात तो एक ही है, हाँ या ना? अरे बोलो भाई। यस सर। ठीक है, हाँ सर। अब क्या कर दिया आपने नेक्स्ट केस में, जल्दी बोलो। आपने डायमीटर डबल कर दिया ना? सर डायमीटर डबल हो गया, मतलब उसके नीचे से 2 हट गया, बस d रह गया, पाई d स्क्वायर। तो ये रह गया खाली रो L1 अपॉन पाई D1 स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है? सर ये यस 2D सर। कैसे हो गया? 2D, अरे आपने तो अरे बोला भाई, डायमीटर डबल कर दिया, बोला क्वेश्चन में भाई। ओके सर ओके। अरे डायमीटर, यार क्या। आप सुनिए, ये जो वैल्यू है इसको अगर ऊपर सॉल्व करते हो तो क्या आता है? ये रो L1 अपॉन पाई D1 स्क्वायर, ऊपर कितना आता? 4 आया था। तो R1 की वैल्यू थी रो L1 अपॉन पाई D1 स्क्वायर इंटू 4, सही है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, रो L1 अपॉन पाई D1 स्क्वायर की तो वैल्यू कितनी है? R1/4। जल्दी बोलिए। यस सर। मैंने क्या हाँ किया, सर। मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो मैं R2 निकाल रहा हूँ R2, तो R2 वुड बी इक्वल टू रो L1 अपॉन पाई D1 स्क्वायर है, इसको मैं लिख दिया R2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू R1 होती है, ये लिखा फर्स्ट इक्वेशन, और ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट फर्स्ट इन सेकंड, तो बताओ R2 कितना हो गया? R1/4 ना, देखो ध्यान से। R2 की वैल्यू है ना रो L1 अपॉन पाई D1 स्क्वायर, और रो L1 अपॉन पाई D1 की स्क्वायर वैल्यू कितनी है? R1/4। तो लिख दूं मैं इसको R1/4, हाँ या ना? बोलो बच्चों, अरे बोलो भाई। सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। आपको कोरिलेट करना आता है मैथ्स के हिसाब से? सर वो तो आता है सर, वो ऊपर कोने में R1/4 कैसे निकला? अरे भाई साहब, इसकी वैल्यू निकाली मैंने, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये वहां आ जाएगा डिवाइड में। ओके सर ओके। आ गई बात समझ? R1/4 वाली बात कितने लोगों को समझ आ गया? यस प्लीज सर। रेज योर हैंड, बाकी बातें बाद में करेंगे। अगर ये बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता उसका मतलब फिर तो गड़बड़ है। प्लीज रेज योर हैंड। तो समझ आ गया, विनायक को समझ आ गया, हर्षित समझ आया नहीं आया? हर्षित को आ गया, काव्य? सर एक बार दोबारा बताना सर डायमीटर का, मतलब बात तो समझ में आ गया था कि d1 स्क्वायर रह गया था, बस पाई d स्क्वायर रह गया था। समझ नहीं आया? सर यहाँ तक समझ में आ गया कि R2 इज इक्वल टू अब देखो, अरे देखो, रो L अपॉन d स्क्वायर। अरे यहाँ देखो, R1 इज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन पाई, रेडियस हो गया हमारा। एक काम करो, तुम छोड़ दो रेडियस को, तुम डायमीटर को छोड़ दो, तुम उसे रेडियस रहने दो, पाई R1 स्क्वायर रहने दो इसको। R2 इक्वल्स टू कितना हो गया? रो L1 अपॉन पाई। डायमीटर कितना हुआ आपका? एक डायमीटर में कितने रेडियस होते R हैं अपॉन बच्चों? 2। एक डायमीटर R में अपॉन 2R होते हैं ना, तो अब 2D कर दिया तो कितना रेडियस हो गया बोलो? 4R। 4R। पूरा। बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यहाँ पे जो बात लिखी है इसने खाली वो लिखी है रो L1 अपॉन पाई, R1 को लिख दिया है इसने D1 अपॉन 2 का स्क्वायर। समझ आ रही है बात, हाँ या ना? जल्दी बोलो, मैथ्स यूज किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया। अरे R1 को क्या लिखूंगा मैं? डायमीटर बाय 2। तो बताओ अगले लाइन में क्या बन जाएगा?
हाँ, सर। R1 इज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन पाई, ये हो गया D1 स्क्वायर, 4 ऊपर आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। या अभी इक्वेशन नंबर 1 ये बता दो कि रो L1 अपॉन पाई D1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई R1/4। ये आई फर्स्ट इक्वेशन। ये क्लियर हो गया? हाँ या ना? हाँ, अरे बोलो। अब देखो ये समझ आ गया तो R2 इज इक्वल्स टू रो L1 अपॉन पाई, आपने डायमीटर डबल करना है इस बार, तो 2D1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये कट गया 2 से 2, ये खाली क्या रह गया, रो L1 अपॉन पाई D1 स्क्वायर इक्वल्स टू R2। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ पुट कर दो, बताओ आंसर क्या आ जाएगा। कितने लोगों को समझ आ गया? अब क्लियर हुआ हाँ या ना? वो आ गया। आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ो, ऐसे टाइप क्वेश्चन कर लोगे? जल्दी बोलिए। सर आंसर 2.25 आएगा। जो भी 2.5 आ गया वो। सर आगे चले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कि हमें अगर रेजिस्टेंस दी हुई है बहुत सारी, तो हम कैसे उनको सॉल्व करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये क्या होता है? सर एक सीरीज और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होते यस हैं। यस। देखो दो तरह के हमारे सर्किट होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन कौन सा? एक क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब होता है आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, आपने तीनों को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगातार जोड़ दिया सीरीज में। सर पर्टिकुलर 3 थोड़ी होते हैं, कितने भी हो सकते एन हैं। नंबर हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल लिया है 3 का बेटा। हाँ। अब यहाँ पर 3 दिखा रहा हूँ पैरेलल में, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ये आपने 3 रेजिस्टेंस किसमें लगा दी? पैरेलल में। और ये कहाँ लगा दी आपने? सीरीज में लगा दी, ठीक है। अब कुछ चीजें आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आनी चाहिए। सीरीज रेजिस्टेंस में टोटल रेजिस्टेंस इज एडेड। जब हम सीरीज की बात करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है? ऐड होती है। और सीरीज में सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 होगी ना। यस, सीरीज में करंट रिमेन्स सेम। सीरीज में क्या सेम रहता है आपका? करंट सेम रहता है। इसमें फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। और पैरेलल में ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस P फॉर P याद रखना। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। हिंट याद रहेगी? क्या चीज सेम रहती है पैरेलल में? पोटेंशियल डिफरेंस, P फॉर P, इसलिए कहा मैंने। अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसको एक एक करके दोनों की डेरिवेशन क्लियर करता हूं। मान लो आपने एक सर्किट ले लिया, इसमें 2 रेजिस्टेंस, इसको बैटरी से जोड़ दिया, सर्किट बंद कर दिया। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2। अब यहां से करंट पास हो रहा है। हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर क्या चीज सेम रहती है? I सेम रहता है, हाँ या ना? सीरीज है ना? सर बट सीरीज में करंट सेम क्यों रहता है? अभी अभी बताऊंगा। ये बात समझ आ रही? सीरीज में करंट सेम है, हाँ या ना?
यस सर। आप देखिएगा एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने ओम्स लॉ के हिसाब से, V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, IR होता है या नहीं? यस सर। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे करंट निकालो और यहाँ पे करंट निकालो, तो देखो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल V निकाल रहा हूँ तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 होगा, क्यों बेटा? V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? व्हाट इज V? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट। एक मिनट सुन लो पहले। V2 और सर Potential- करंट इक्वल, करंट वो एक ही सीरीज में फ्लो हो रहा है, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। यस यस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसको V कहते हैं, और V बराबर है दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के सम के। तो V का फॉर्मूला क्या था, अभी लिखा आप लोगों ने IR। बताओ V1 में क्या हो जाएगा, वो V1 में क्या हो जाएगा, IR1, है ना? बताओ V2 में कितना हो जाएगा, IR2। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? V की जगह मैंने क्या लिख दिया, अब IR, V1 की जगह लिख दिया IR1, और V2 की जगह लिख दिया मैंने IR2। कॉमन क्या है इन तीनों में? सर I। बताओ क्या रह गया? सर सिर्फ रेजिस्टेंस रह गया। I से I चला गया, फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। मेरी बात समझ आ गई? इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जितनी भी रेजिस्टेंस दी जाएंगी उनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और हमारी क्या निकल के आएगी उससे, टोटल रेजिस्टेंस। एम आई क्लियर? सर आगे समझ एक बार और ऊपर कर दो सर, नोट डाउन करना है ऊपर। लिख लो सर पहले। बट करंट सेम क्यों रहता है फिर? सर्किट एक ही है ना बेटा, सर्किट एक ही है, पाथ एक ही है, पाथ डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है? पाथ सेम है, और खुद की रेजिस्टेंस कम होती है सीरीज में, आपको याद हो, इसीलिए करंट के अंदर बहुत डिफ्लेक्शन नहीं आ रही, इसलिए करंट कैसा रहता है, नियरली सेम ही रहता है सब में। ओके सर। जब ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, कॉपी कर लो, बता देना, आगे कर दूंगा। पैरेलल में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है, तो हमने क्या किया, सर्किट ड्रॉ कर लिया। क्या किया पैरेलल के लिए, सर हमारे पास सिर्फ दो ही टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज और पैरेलल। फिर हम इनके आपस में भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कुछ सीरीज में लगा देंगे, कुछ पैरेलल में, कुछ पैरेलल में, कुछ सीरीज में, ऐसे कॉम्बिनेशन भी बहुत सारे पॉसिबल है, ठीक है? मेजरली लेकिन दो ही होते हैं। अब जरा क्वेश्चन का आंसर दो। अब इस करंट के कितने रास्ते हो गए जाने के? सर दो रास्ते। तो बताओ क्या करंट सेम रहेगा? सर नहीं, समझ आ रही है बात? सर किसी में ज्यादा जाएगा, किसी में कम जाएगा। बात समझ आ गई अब? यस सर। जबकि सीरीज में क्या था, एक ही रास्ता था। अब मान लो ये रेजिस्टेंस एक ही R1 है, था। ये रेजिस्टेंस R2 है, क्या चीज सेम रहती है पैरेलल में? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? V। तो यानी कि इसका भी V है, इसका भी V है, इसका करंट I1, इसका करंट I2। तो जरा बताओ V इज इक्वल्स टू IR है, तो I इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी V इज इक्वल्स टू IR है ना, आया ना? तो सर तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, V बाय R। यस सर। अगर टोटल करंट I है तो दैट वुड बी इक्वल टू सम ऑफ I1 प्लस I2। मानते हो नहीं मानते हो? हाँ सर। तो I टोटल वुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2, और आपने लिखा I1 को V अपॉन R1, I2 को लिख दिया आपने V अपॉन R2, और I टोटल हो गया आपका V अपॉन R। कॉमन क्या आ गया इन सब में, V कॉमन आ गया, और V कॉमन है तो फॉर्मूला क्या रह गया, V1/R। कितने लोगों को बात समझ आ गई? सर इसमें हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे ऊपर सीरीज के कॉम्बिनेशन रिएक्शन में R की फॉर्मूला आया R1 प्लस R2, सर इसके अंदर भी तो अप्लाई कर सकते हैं पैरेलल में। क्या मतलब? सर जैसे अगर R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, सर हम R के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते इस कॉम्बिनेशन को? रेजिस्टेंस सेम थोड़ी है, कोई अलग अलग रेजिस्टेंस है ना। अच्छा हाँ, उसमें रेजिस्टेंस सेम थी। उसमें रेजिस्टेंस की मुझे बात नहीं हो समझ रही, में नहीं आया।
कहाँ समझ नहीं आया बताओ। सर कि टोटल जो हो गया, फिर सर हमने v देखो, अपॉन r और इज इक्वल अरे टू देखो v वाले में। यहाँ देखो, करंट यहाँ से गया, करंट दो हिस्सों में टूट गया, यहाँ से गया करंट जो टूटा हुआ है, यहाँ से गया करंट जो टूटा हुआ है, यहाँ पे आके दोबारा मिल गया ना। यस सर। तो अगर ये करंट आई था तो यहाँ पे तो मुझे आई करंट ही मिलेगा। तो लेकिन सर वो तो दो रास्तों में डिवाइड हो गया था ना। अरे तो वो दो रास्ते इस सर्किट के अंदर बात हो रही है ना मेरी बेटे, इस सर्किट के Yes, अंदर की sir. बात कर रहे हैं हम। इस सर्किट में आई के दो हिस्से बन गए, एक हो गया I1, एक हो गया I2, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ऑब्वियस बात है अलग अलग होंगी। क्या चीज सेम रह सकता है इसके अंदर, क्या चीज सेम होती है पैरेलल में? पैरेलल में जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो मैंने इसकी इस वाली रेजिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ I1 निकाला, तो I1 कितना हो गया हमारा, क्या लिख देता हूँ, I1 हो गया V अपॉन R1। बताओ I2 कितना हो गया, V अपॉन R2। v अपॉन r2। तो हमने पढ़ा टोटल करंट जो है, बेसिकली टोटल करंट जो यहाँ पहुंचा, मान लो जो किसके इक्वल था, जो I1 से आ रहा करंट और जो I2 आ रहा है, इनका जोड़ दो तो I1 ये निकलेगा ना टोटल करंट। क्यों भाई? यस सर। ये जो I निकल रहा है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ से आने वाले करंट और यहाँ से आने वाले करंट के सम पे, यही तो है। यस सर। तो हमने लिख दिया I टोटल इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए। यस सर। और अगर I1 प्लस I2 है तो बस मैंने खाली अब इसके फॉर्म में वैल्यू पुट कर दी इसकी, और वैल्यू क्या हो गई, I की वैल्यू V बाय R, I1 की वैल्यू V अपॉन R1 और I2 की वैल्यू V अपॉन R2। V कॉमन है, कट गया, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। और यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R प्लस 1 R2। एलसीएम हो गया R1 और R2, ऊपर कितना आ गया R2 प्लस R1 इक्वल्स टू 1 अपॉन R। क्लियर टू ऑल? यस सर।